हमें भी तो महंगाई दिख रही है, हमें भी तो अपना विकास दिख रहा है। ये बताओ 300 रुपए की मजदूरी है, उसमें 1000 रुपए का सिलेंडर है। अब ये बताओ कि 300 रुपए हम कमाएंगे, 600 रुपए कमाएंगे 2 दिन में, अब 1000 का सिलेंडर आएगा तो हम कहाँ से खर्चा करेंगे? ये बताओ 200 रुपए किलो तेल है सरसों का और 30 रुपए किलो गेहूँ का तेल है, वो आटा है, तो ये बताओ हम कहाँ से खर्चा करेंगे अपना? तो हम तो जहाँ भी घूम रहे हैं तो एक ही बात सुनने को मिल रही है, एक बार फिर से बीजेपी सरकार, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, हम उससे भी राजी हैं, अगर आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी कांग्रेस के हैं और आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं माय भारत न्यूज़ और माय भारत न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम क्या बोलती है पब्लिक में आप सबका स्वागत है। माय भारत न्यूज़ का चुनावी कारवां आज पहुंच चुका है संभल विधानसभा के उस खास जगह पर जिसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उसी जगह पर जहां पर कि आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ किस कदर जनसैलाब उमड़ रहा है और सभी की एक ही पुकार है कि इस बार कांग्रेस की सरकार। अब यहां की जनता से एक बार जान लेते हैं कि जिस तरीके की आवाज़ इस विधानसभा से इस बार उठ रही है, बदलाव की एक बयार इस विधानसभा में बह रही है लगातार, क्या वाकई कांग्रेस के पक्ष में माहौल है या फिर ये एक सिर्फ अफवाह है? क्या वाकई इस बार फिर से एक बार इकबाल महमूद यहाँ से चुनकर जाएंगे या निदा अहमद उनको टक्कर देंगी या फिर बीजेपी के राजेश सिंघल इस बार बाजी मानने में कामयाब रहेंगे? यहीं की जनता से जान लेते हैं। ये बताइए इस बार किसको चुनकर भेजने वाले हैं आप लोग? हम निदा अहमद को चुन के भेजने वाले हैं। क्यों जी, हमें लगता है कि वो हमारे मतलब काम अच्छे करेंगी। अच्छा, हाँ। इतना भरोसे की कोई खास वजह? खास वजह यही है बस क्या वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो अगर आप एक लड़की की बात कर रही हैं तो आपको कांग्रेस की सरकार अगर नहीं आई किसी वजह से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस काबिल हो पाएगी कि सरकार बना पाए अकेले अपने दम पे, तब क्या करेंगी आप? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। अच्छा, कल नहीं तो परसों। मतलब आपके हिसाब से आपको हर हाल में बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। आप अपने विधायक से इतना नाराज क्यों हैं? हम ये हैं कि साहब आज तक हमने विधायक की शक्ल नहीं देखी। अच्छा। हाँ, हमने कभी उनकी शक्ल नहीं देखी, हमें पहचान भी नहीं है हमारे विधायक कौन से हैं। अच्छा। क्योंकि हम जो है जानते नहीं थे पहले से कांग्रेस के बारे में, लेकिन अब हम कुछ दिन से जुड़े हैं तो हमें इस चीज़ की नॉलेज है कि हमारी कांग्रेस ही कुछ विकास कर सकती है। मतलब आप कांग्रेस ने या प्रियंका गांधी ने एक कैंपेन चलाया है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर आप कांग्रेस से जुड़ी? जी जी। तो आपको लगता है कि जो वादे कांग्रेस ने या प्रियंका गांधी ने किए हैं खासतौर पर महिलाओं के लिए, तो उन वादों पे वो खरा उतरेंगी? नहीं उतरेंगी, लेकिन हमें भी तो महंगाई दिख रही है, हमें भी तो अपना विकास दिख रहा है। ये बताओ 300 रुपए की मजदूरी है, उसमें 1000 रुपए का सिलेंडर है। अब ये बताओ कि 300 रुपए हम कमाएंगे, 600 रुपए कमाएंगे 2 दिन में, अब 1000 का सिलेंडर आएगा तो हम कहाँ से खर्चा करेंगे? ये बताओ 200 रुपए किलो तेल है सरसों का और 30 रुपए किलो गेहूँ का तेल है, वो आटा है, तो ये बताओ हम कहाँ से खर्चा करेंगे अपना? तो हम तो जहाँ भी घूम रहे हैं तो एक ही बात सुनने को मिल रही है, एक बार फिर से बीजेपी सरकार, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, हम उससे भी राजी हैं, अगर आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी कांग्रेस के हैं और रहेंगे और थे। मतलब आप अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगी, आपको कांग्रेस अच्छी लग रही है, आप कांग्रेस को चुनने वाली हैं यहाँ से? जी। आप बताइए कि आपकी विधानसभा में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से आपकी नाराजगी अपने विधायक से है? हमारे यहाँ तो ना तो सफाई चलती है। अच्छा। ना ही कोई शिक्षा में सुधार आया, हमारे क्षेत्र में कोई भी शिक्षा में सुधार नहीं आया। तो ये जो आपके विधायक है नवाब इकबाल महमूद, ये पिछली सरकार 2012 में शिक्षा मंत्री भी रहे, तो इन्होंने कोई शिक्षा पे खास काम नहीं किया इस विधानसभा में? कोई भी शिक्षा पे कोई भी सुधार नहीं किया है, कोई भी ना ही कोई स्कूल खुलवाए इन्होंने। जैसे शिक्षा मंत्री रहे तो हमारे काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी लोग लिंक रहते हैं इधर, तो स्कूल खुलवाने कोई भी सुविधा नहीं करी इन्होंने बच्चों के लिए। मतलब आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा नाराजगी युवाओं में जो है वो शिक्षा को लेकर है यहाँ? हाँ जी हाँ, शिक्षा के ऊपर है। क्यों कांग्रेस क्यों चाहिए? कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस अच्छा काम करे ना। कौन सा काम करे अच्छा? किसानों के लिए भी करे और वैसे भी सब काम करे, घरेलू काम में भी अच्छा काम करे, बिजली विभाग में भी अच्छा काम करे, सब काम अच्छे करे। अच्छा, अभी कांग्रेस से निदा अहमद हैं, निदा अहमद में ऐसी क्या खासियत देखी कि आप लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस से? निदा अहमद ने बहुत वादे करे हैं, जो अच्छे करे हैं वो अच्छे ही करेंगे, क्योंकि वो आजकल युवा है ना, नए युवा हैं तो नए युवा के लिए सोचेंगे। अच्छा, कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस वाले क्यों हो? बाबलू भाई हमारे। कांग्रेस वाले क्यों हैं? नोई हैं हम। नोई क्यों? कांग्रेस को वोट देते हैं ना। कांग्रेस को क्यों वोट देते हो? और अपनी मजदूरी पे। अपनी मजदूरी पे? मजबूरी पे। अच्छा, क्यों मजबूर क्यों हो? लोन माफ करती है कांग्रेस। अच्छा, किसानों का लोन माफ करती है, दुकान को लोन माफ करती है। अच्छा, तो आपको मतलब लगता है कि कांग्रेस जो है सभी
सर्वजन हिताय सुखाय के लिए काम करती है। ये बताइए, इस बार किसको चुनेंगे अपनी विधानसभा संबल से? राज सिंघल को। क्यों? क्यों? सवाल है मेरा, क्यों पसंद है हमें। क्यों पसंद है? काम अच्छे हैं। जैसे कि सारा नाज जो गल्ला मिल रहा है वो भी फ्री मिल रहा है खाने के लिए गरीबों के लिए। तो ये तो सरकार का काम है, वो विधायक तो है नहीं। क्यों विधायक नहीं है तो जब वो जीतेंगे संबल विधानसभा से तो और भी काम होंगे आगे को। और हुए हैं। ये सड़क देखो आज ये जो पक्की हुई है उन्हीं के कारण हुई है ना। तो राजेश सिंह काम है, टूटे हुए थे सब गड्ढे सड्ढे थे इसमें। अच्छा, पहले अभी तो आप किसी पार्टी से प्रेरित होकर नहीं, सिर्फ राजेश सिंघल अपने कैंडिडेट को देखकर वोट कर रहे हैं? कैंडिडेट को ना, हम तो सरकार को देख के कर रहे हैं। सरकार योगी को? जी को। अच्छा, योगी जी के कोई 5 काम बताइए अच्छे। काम सारे काम अच्छे हैं उनके। कौन से 5 काम बताइए। 5 काम मैं क्यों बताऊं, आप बताएंगे। मेरे कहने का मतलब है सारे काम ही अच्छे हैं उनके। कौन से काम मुझे भी तो बताइए, जो हमारे दर्शकों को बताइए, वो जानना चाहते हैं। जैसे लेडीज़ों को या लड़कियों को परेशानी पड़ती थी, ये दिक्कत पड़ती थी, जो आधे दिन छेड़ते थे, वो कोई नहीं छेड़ता। हाथरस में अभी एक गैंग रेप सुना था। अब ऐसे तो ये थोड़ी सारे खत्म कठुआ कांड हुआ अभी। वो तो हर सरकार में होते हैं। एक आधक तो एकदम तो ऐसे खत्म होंगे ना एकदम, और धीरे धीरे सारा काम सुधार। कितने साल और चाहिए? 25-30 है? 25-30 सारा जैसे धीरे धीरे ये खत्म हुआ ऐसे हो जाएगा खत्म। अच्छा, क्या खत्म हुआ है मुझे पता नहीं चल रहा ना। गुंडा जो भी गुंडा करती है। आप एक महिला हैं, ये बताइए कि आप किसे चुनेंगी? बीजेपी। क्यों? क्योंकि जैसे उनकी इस समय गवर्नमेंट है तो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महिलाओं की सुरक्षा का है। तो महिलाएं जो हैं वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। वो कहीं भी खुले घूम सकती हैं, आ सकती हैं। मतलब जैसे घर से वो बाहर कहीं भी सिटी में घूम रही हैं तो घर वालों को कोई चिंता नहीं होती है कि वो लेट हो गई, आराम से घर आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी। जैसे हम लोग भी हैं, बाहर जाते हैं तो घर वालों को कोई चिंता नहीं होती है कि आराम से हम सुरक्षित घर वापस आ सकते हैं। और जैसे रही बात, जैसे आपने भैया से सवाल करा कि जैसे रेप केसेस वगैरह हैं वो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन पहले से जो संख्या है वो बहुत गिरावट आई है कि सरकार में हुई है। लगातार ये देखने को आ रहा है पिछले 2 साल से कि नौजवान तबका बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरा हुआ है रोजगार को लेके। उनका कहना है कि रोजगार निकल ही नहीं रहे हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बताओ किसको रोजगार नहीं मिल रहा, हम रोजगार देंगे। अगर किसी के अंदर टैलेंट होना चाहिए। हिसाब से फिर रोजगार मुद्दा नहीं है। रोजगार मेरे हिसाब से अगर भाई कोई टैलेंटेड है तो उसके लिए रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, वो खुद कुछ ना कुछ कर लेगा। तो आपके यहाँ से और भी बहुत से प्रत्याशी हैं। नवाब इकबाल महमूद पिछले 30 साल से लगातार यहाँ की सत्ता पे काबिज समझिए हैं। तो आप उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें देखती हैं जिनकी वजह से आप उनसे नाराज हैं? नहीं, नाराज तो उनसे कुछ नहीं, उनसे हमारी कभी कोई बात नहीं हुई, हम उनके पास कभी नहीं। हाँ, एक गलती तो मैं आपको बताऊं उनकी, पीछे सीसी हुई थी गांव में, आधे गांव में मोमदन के उसमें ही हुई थी। अच्छा, इधर क्यों नहीं कराई उन लोगों ने? आपके हिसाब से जो मौजूदा विधायक हैं वो जातिगत आधार पर भेदभाव करते हैं? भेदभाव करते हैं, इसलिए आप साइड में सारा सीसी हुई थी, इधर क्यों नहीं कराई? हिंदुओं के मोहल्ले में एक भी सीसी हुई हो तो बताओ। आपके हिसाब से जो विकास की बात करेगा, जो जातिगत चीजों को छोड़ के आज सभी के मुद्दों को छुएगा, आप उसको सपोर्ट करेंगे? वो बीजेपी सरकार है, वो कर भी रही है। देखो कोई भी योजना वो लेकर आई है तो ऐसा नहीं है कि भाई वो एक कम्युनिटी के लिए दूसरी कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो सब बराबर है, सबके लिए है। आप क्या कहेंगे? हाँ, हम भी यही कहेंगे कि भाई चाहे एजुकेशन का ले लो, जैसे मैं बेसिक एजुकेशन में हूँ। बेसिक एजुकेशन की स्थिति अगर आपसे पहले देखी जाए, स्कूल खंडरों की तरह पढ़ाते, लेकिन आज देखो वही स्कूल, टीचर्स वही हैं, स्टाफ वही है, ऑफिसर्स भी वही हैं, लेकिन वही सिस्टम आज सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहा है। टाइमिंग से जाना, जैसे आने के सिग्नेचर हैं, जाने के सिग्नेचर हैं। लेकिन पिछले 2 साल से तो स्कूल ही बंद पड़े हैं। पिछले 2 साल से स्कूल पढ़े हैं, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट 5 साल से चल रही है। और फिर दूसरा, हाँ, 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन हमने मोहल्ला क्लासें चलाई हैं और बाकायदा चलाई हैं मोहल्ला क्लासें। और आप देख भी सकते हैं। आपने या सरकार ने? नहीं, मैं खुद एक बेसिक में हूँ और मैं टीचर हूँ। आप एक टीचर हैं। हाँ, एक सीधा सवाल है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, हाँ, आपको शायद पता होगा। हाँ, और वो सेंटर से तय होती है। हाँ, तो उसमें एक बात है कि जो टीचर होंगे वो पहले 5 साल संविदा पे रखे जाएंगे, फिर नियमित किए जाएंगे। तो एक बच्चा जो पहले बीटीसी बीएड करके आता है, उसके बाद वो टेट निकालता है, फिर सुपर टेट निकालता है, फिर उसके बाद वो 5 साल संविदा पे इंतजार करेगा। हाँ, देखो, अगर आप डेडिकेटेड हो एजुकेशन के लिए, जैसे मैं हूँ, मैं दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में सोचती नहीं हूँ। मैं देखो आज भी उतनी ही मेहनत करती हूँ। मैं बेसिक एजुकेशन, पहले हमारा प्राइवेट था तो हम प्राइवेट भी हम उतनी ही मेहनत करते थे। आज हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाके, और देखो मैं जब गवर्नमेंट में जाने वाली थी तो लोग मुझसे बात करते कि भाई अब तुम अपनी, तुम्हें तो बहुत अच्छा पढ़ाती हो, बहुत मेहनत करती हो, लेकिन वहाँ जाके तुम भी ऐसी हो जाती
सकती, लेकिन मैं ये बहुत मतलब गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मुझे जो स्कूल मिला है बिल्कुल पंचुअली स्टाफ काम करता है। मेरा सवाल कुछ और था, आप घुमा रही हैं। हाँ, वो जो आप कहना चाह रहे हैं, जैसे संविदा वाली आपने जो बात कही, तो हाँ, अगर हम संविदा पे काम करेंगे, हम बढ़िया काम करेंगे, तो हमें परमानेंट भी किया जाएगा एक दिन। परमानेंट किया जाएगा। कार्य हर 5 साल में बदलती हैं। अगर संविदा पे वो 5 साल रहा एक इंसान, और 5 साल के बाद सरकार बदल गई, वो नई एजुकेशन पॉलिसी ले आई और उसने कहा कि हम संविदा पे रखेंगे ही नहीं, अब तो वो संविदा कर्मी क्या करेंगे? आज तक देखो, ये पिछली सरकारों में हो चुका है। तो ये पिछले बैकग्राउंड के हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जितने भी संविदा पे लोग काम कर रहे हैं आज भी काम कर रहे हैं। 2011 के टेट वाले आज भी बेरोजगार हैं, आपको बता दूं। तो एक सवाल और है मेरा, रोजगार हो गया, ठीक है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन के छा रही है। तो आप एक लड़की हैं, ये महंगाई आपको मुद्दा नहीं लगती है? नहीं भाई, महंगाई जैसे कि मजदूरी थी पहले कितनी थी, वो 200-250 रुपए होती थी। मतलब जो मजदूरी है वो भी तो बढ़ी है। जब मजदूर एक मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव और योगी का अगर मुकाबला किया जाए तो किसको ज्यादा नंबर देंगे? भाई योगी जी को ही देंगे। जैसे कि वो हैं, जैसे मतलब अखिलेश यादव हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, एजुकेटेड भी हैं काफ़ी, मतलब विदेश से शिक्षा लेकर आए हैं। लेकिन ये है कि भाई उनकी सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा होती है। वो खुद बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके साथ और भी कई मुख्यमंत्री हो जाते हैं, वहाँ दिक्कत आती है कि वो अकेले डिसीजन नहीं ले पाते। ये किसको विधायक चुनना है इस बार? विधायक विकास पुरुष को विधायक चुनना है, जो हमारे क्षेत्र में विकास करे उसको विधायक। किसको चुनेंगे? हम तो समाजवादी को चुनेंगे, समाजवादी ने विकास किया। क्यों? आप हमारे गांव का इतिहास देख लीजिए। हमारे गांव में अगर कोई विकास अगर किसी ने किया तो वो माननीय नवाब इकबाल महमूद ने विकास किया। कोई दूसरा काम है? दूसरा काम ये गांव में आप गली गली देख लीजिए, सबकी सब नवाब इकबाल महमूद की देन है, जो घर घर सीसी टांडे में हो रखी है। सड़कें भी न पड़ी, हिंदुओं की एक न पड़ी, मुसलमान सब पड़ गई। ये पक्षपात चलो, इस वजह सरकार आरोप पर क्या कहेंगे कि जातिगत भेदभाव? आज अगर ये आरोप लगा रहे हैं, इनका आरोप बिल्कुल निराधार है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, इसकी कोई बुनियादी ये आरोप नहीं है। हमारी सुनो, लोहिया के अंडर में सड़कें पड़ी हैं, पिछली सड़क पड़ी, इससे अगली सड़क पड़ी, लेकिन हमारी सड़क क्यों छोड़ी गई? हमारे मोहल्ले की सड़क क्यों छोड़ी गई? क्योंकि हम हिंदू हैं। एक सवाल है सीधा, शिक्षा मंत्री रहे तुम्हारे इकबाल महमूद जी? रहे। कितने साल रहे थे? ये तो मुझे जानकारी नहीं कितना टाइम रहे। 2 साल रहे थे ना? ठीक है, चलो ऐसे मान ठीक लो। है। एक स्कूल चलता है उनके बाप के नाम से, संभल में चलता है, महमूद गलत वो है, चलता है जी। उसमें साइंस साइड की क्लासें हैं या नहीं? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। मुझसे तो सीधा संपर्क करिए। चलो, आपने इनके लिए सीधा सवाल इनसे करा था, इसका आपने उनसे भी ले लिया ना, ऐसे तुम दो। इकबाल महमूद शिक्षा मंत्री थे, वो अपने बाप के नाम से चले हुए स्कूल में आज तक साइंस की क्लासें क्यों शुरू नहीं कर पाए? क्या शिक्षा मंत्री बनते हुए उनके हाथ में ये अधिकार भी नहीं था? हो सकता है कि अगर वो अपने जो उनके वालिद साहब के नाम से जो स्कूल था, अगर वो उसमें कुछ करते तो ये लोग उसका ऑप्शन उठाते। क्या उठाते? साहब ये तो इन्होंने अपने नाम से कराया। तो और योगी जी तो उस टाइम संसद में फूट के रोते थे जब बेचारों पे केस दर्ज, जब गलत करते थे तो फूट कर रोते थे। आज तुम्हारे आजम का बकरी चुराना है। आज आजम का अगर बकरी चुराने लगे ना, वो बकरी चुरा। आजम खान है बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक जौहर यूनिवर्सिटी दिया। कितने घरों पे बुलडोजर चला के आजम खान है। कोई बिल्डोजर तो वजह है। देखो, हर इंसान नाराज होता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तुम कह रहे थे इतना विकास हुआ, तो 2017 में तुम्हें लात मार के क्यों बाहर करा गया था? मेरे भाई, परिवर्तन होता है। हाँ, तो परिवर्तन ही अब हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इन पे क्यों उंगली? लेकिन इतना बुरा थोड़ी। एक मिनट सुनिए, अभी पीछे कोविड का दौर गुजरा, क्या दिया? हमारे नसीब में लहासें थी, कुछ नहीं मिला। हमारे नसीब में हमारी चिताओं के लिए लकड़ी भी मुहैया नहीं करा सकी है सरकार। मुसलमानों हिंदू? ठीक, मैं हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। फिर तो साथ दोगे सच? बिल्कुल सच का साथ। मुजफ्फरनगर दंगा याद है? इन्होंने कराया। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया गया। गायत्री प्रजापति याद है? कौन है? कैबिनेट मंत्री थे, समाजवादी के। बिल्कुल थे। क्यों जेल में है? कहाँ है जेल में? और कहाँ है जेल में? पता है ना, जैसा जिसने करा वैसा भरा। अच्छा बना रहा है फर्जी मुकदमे में। अच्छा फर्जी। अच्छा, तो क्यों? वो जो कुलदीप सेंगर भी तो ये कह रहा है मुझे फर्जी मुकदमे में फंसा रहा। क्यों मानना उनकी? क्यों नहीं करती? तुम्हारी सरकार में योगी आदित्यनाथ पे 27 मुकदमे नहीं लगाए गए थे? योगी कोविड हम मानते हैं, उसकी गाइडलाइन का पालन भी करते हैं। ये बच्चा है, स्कूल जाएगा, इसकी मदर, इसके फादर इसको नहला धुला करके स्कूल भेजेंगे, हो सकता है एक मास्क भी देंगे। क्या ये स्कूल खुलने चाहिए थे या नहीं चाहिए थे? खुलने चाहिए। पूरे आल यूपी के अंदर साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ लग रही है। क्या उसके अंदर कोविड नहीं हो रहा? इन बच्चों के साथ क्यों है? क्या है? हमारा देश जब पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं,
तानाशाही हुकूमत से सवाल जवाब नहीं करेगा, हम पिछड़े हो जाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे तानाशाही हुकूमत ये फिर इसी तरह से हम पर हुकूमत करेंगे। जब ये पढ़ जाएंगे, जब ये लिख जाएंगे, तब ये सवाल भी करेंगे। इनको अधिकार दो सवाल का। अभी हो सकता है मैंने भी वोट दिया, लेकिन सरकार ने क्या दिया? बताओ। आपको 15 लाख दिया, मुझे कुछ ना दिया। सरकार ने 15 लाख तो किसी को नहीं दिया। हो सकता है इन्हें बहन को दिया हो। आज अंधभक्ति का चश्मा लगा हुआ है, हो सकता है इन्हें दिया हो। अंधभक्ति का चश्मा तो आपके सिर पे नहीं, हमारे लिए नहीं। आप एक सवाल है सीधा सा, आपने कहा आप एक हिंदुस्तानी है जी, ठीक है, आप विकास को वोट करेंगे, विकास को वोट करेंगे ना। तो एक बात बताइए, सेंटर में कौन दो पार्टियां हैं? सेंटर में तो दोनों डबल इंजन की सरकार है। मैंने दो पार्टियां पूछी हैं जो लड़ती हैं, राष्ट्रीय पार्टियां। एक कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस विकास करती होगी तभी तो जनता उन्हें भी चुनती है। कांग्रेस ने विकास किया, मैं कांग्रेस का विकास गिनाऊंगा। हम डंडी मारने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल सच्चाई को नापते तोलते हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस ने एक तरफा किसानों के लोन माफ किए, एक तरफा किसानों का लोन माफ किया कांग्रेस ने। कांग्रेस की सरकार में गैस के सिलेंडर की 300 रुपए की मात्र कीमत थी। आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। तो इन सभी की बात, इन सभी का नज़रिया आपने जाना। नौजवानों का लगातार यही कहना है कि धर्म और मजहब की राजनीति अब काम नहीं करने वाली। मंदिर मस्जिद मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है। जो विकास की बात करेगा हम उसको ही चुनेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में संभल की जनता इसी मूड के आधार पर विकास को वोट करती है या एक बार फिर से जातिगत समीकरणों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन सुहेल हसन के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, संभल।